यकजह की इबादत में। Not only this church, but also the other church in Pakistan, they are meeting together और ना सिर्फ हमारा चर्च बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कलीसियाएं हैं सब मिलकर इबादत कर रहे हैं। to worship together वो मिलकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। our Creator, हमारा खालिक our Sustainer, और हमारा जो बनाए रखने वाला है, our Savior, हमारा जो बचाने वाला है, our Father. हमारा बाप, Yeah, we worship Him और हम उसकी इबादत करते with हैं our whole heart. और पूरे दिल से उसकी इबादत करते हैं। Yeah, even we are using the different word. और बेशक हमारे अल्फाज मुख्तलिफ हो Yeah, सकते we हैं stay in a different country. और हमारे ममालिक मुख्तलिफ हो सकते हैं, But we are one family. लेकिन हम एक खानदान We are all the people of God. और हम सब खुदा के लोग। So all those Seventh Adventist Church members worship together to our Creator. और जितने भी सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोग हैं, हम सब अपने खालिक की एक ही दिन में इबादत करते हैं। Especially in this time, और खास तौर पर इस वक्त our Father, our Jesus, हमारा यीशु हमारा बाप, He really welcome all of you. और वो हम सबको खुशामदीद कह रहा And है। He give to us these wonderful verses. और वो हमें ये जो बेहतरीन आयात हैं उनसे वो हमारे लिए कहता है। Come to me. Thank you. Yeah, come to me, all you who are weary and burdened. ऐ मेहनत उठाने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। I know that it is not easy to say in the earth. और जमीन पर ये बात करना कोई आसान नहीं। There is so many problems in our territory. और हमारे इलाकों में बहुत सारे मसाइल हैं। Not even the finance problems. ना सिर्फ माली But मुश्किलात हैं, sometimes it's the relationship problem. कई with बार others. हमारे जो ताल्लुकात हैं उनमें भी दुश्वारी होती And है। sometimes we met the physical, the health problem too. कई बार हमें सेहत के मामलात भी पेश आते हैं। Because in this world we are attacked by sin. और इस दुनिया में गुनाह हमारे ऊपर हमलावर होता है। That's why in our surrounding, in our life, there's all kind of trial we have. और इसीलिए हमारे इर्द गिर्द पूरी दुनिया में हर किस्म का मसला पाया At जाता this है। time, Jesus invited us, और इसीलिए यीशु हमें बुलाता है। come to वो me. कहता है मेरे पास And आओ। then he said that I will give you rest. और वो कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा। In this time, I want to experience of God's rest. और मैं तो खुदा का जो आराम है उसका तजुर्बा करना चाहता We are हूँ। the special people. हम तो खास लोग, Even though our eyes is very limited, और बेशक हमारी जो नजर है उसकी हद है, but our spiritual eye is not unlimited. लेकिन हमारी जो रूहानी आंखें हैं उनकी कोई हद नहीं। Yeah, we live in the 2 Corinthians chapter 4 and verse 18. और जब हम दूसरा ग्रंथियों उसका 4 और उसकी 18 आयत देखते The हैं, Bible tells us, वहां पर कलाम में दर्ज है, so we fix our eyes not on what is sin, और हम अपनी आंखें गुनाह की तरफ ना लगाएं, but on what is unseen. और हम अपनी आंखें ऐसी चीजें जो कि देख सकते हैं उन पर नहीं बल्कि अनदेखी चीजों पर लगाएं। As a remnant of people, और हम बकिया कलीसिया होते हुए, as a people of God, खुदा के लोग होते as हुए, a waiting for second coming of Jesus जैसे हम Christ, यीशु की दूसरी आमद के मुंतज़िर, we are the people of unseen the world. और हम तो अनदेखी चीजों पर ईमान रखने वाले लोग हैं। If you see only the sin, what we have seen, और वो the चीजें people, जो हमारी आंखें देख सकते हैं, अगर हम उन पर तवक्कुल that रखें is not enough तो for us. फिर ये हमारे लिए काफी नहीं। Because as a people of God, खुदा के लोग होते हुए, we have to see what is unseen. और हमें तो वो देखना है जो कि अनदेखा है, जो कि एक चीज हम देख नहीं पाते। You know, when I'm coming from the hotel to here, और जब हम होटल से यहाँ पर पहुंच रहे थे, my driver, our pastor, told me that, और भाई साहब ने मुझे बताया, Pastor, भाई साहब I'm sorry today आज मैं माजूर का हूँ, because of the weather. और मौसम की वजह से, There is no sunshine. और सूरज नहीं निकल रहा, There is no sunshine और धूप नहीं है, because there is a very heavy fog. और चूंकि बहुत ज्यादा धुंध है, And during this day, I cannot see in the sunshine only in the morning. और सुबह सवेरे सूरज नजर नहीं आता। Even in my hotel, I cannot see in the other side of the building. I cannot see और हत्ता कि जब मैं होटल में था, मैं हमारी जो हमारे दूसरी तरफ नहीं देख पा रहा था, because I had fog. और वहां पर धुंध थी। But after the sun arrived जब सूरज निकला and then bright, और फिर रोशन हुआ, fog is disappeared. सारी जो धुंध है छट गई, And I can see the building. और मैं फिर जो दूसरी इमारतें I मैं देख can see सकता the हूँ, others. मैं दूसरी चीजें
देख सकता So था। you know what I'm saying to him? मैं पता नहीं इनसे क्या कहा। Even though we cannot see in this time the sunshine, और बेशक अभी हम सूरज नहीं देख पा रहे, but I believe there is a sun. लेकिन मुझे मेरा ईमान है कि सूरज मौजूद है। If we see only the scene, और अगर हम सिर्फ वही चीजें जो देख सकते we made हैं a mistake. और हम गलतियां करेंगे, We are the people of the what we see, not unseen. और हम वो लोग हैं जिन्हें वो चीजें देखनी है जो कि अनदेखी चीजें हैं। And do not forget, इसलिए फरामोश इस बात को what ना is भूलें। seen is temporary. और जो हम चीजें देखते हैं वो तो आर्जी हैं। We can see something. हम कुछ देख पाते We हैं, can some flowers. हम फूल देख We सकते can हैं, some tree. हम दरख्त देख सकते We हैं, can see others. हम दूसरी चीजें देख सकते What हैं। we can see, जो कुछ हम देख सकते हैं this is the temporary. वो आर्जी चीजें हैं। But the Bible says that लेकिन कलाम में लिखा है what is the unseen जो कुछ अनदेखा है is eternal. वो अबदी है, The God is not unseen. और खुदा अनदेखा नहीं है। But we believe that He is the eternal God. और वो हम मानते हैं कि वो अबदी खुदा है। Sometimes we cannot see when Jesus is come. और हम तो कई बार ये भी नहीं देख पा रहे होते कि यीशु कब आएगा, But we believe that He will come. लेकिन हमारा ईमान है कि वो आएगा। Yeah, we are the people of God. हम खुदा के लोग। Today, I want to share with you about who we are आज मैं बात करूंगा कि हम कौन हैं and what we believe. और हमारा ईमान क्या है, Without understanding who we are, और हमें ये समझना कि हम कौन हैं। we cannot stand rightly to the God. और जब तक ये ना समझ पाए हम खुदा की दाहिनी जानब नहीं खड़े हो Do सकते। not know who we believe. और अगर ये ना माने कि हम किसको मानते हैं, how can we go to the God? तो फिर खुदा के पास कैसे जा सकेंगे। The Ellen White very clearly stated on this way. मिसेस एलेन जी वाइट बड़े वाज़ेह तौर पर ये लिख देती हैं। Okay, volume 7, the testimony for the church, टेस्टिमोनी वॉल्यूम 7 138. और उसका सफा नंबर 138। There is a very clearly stated, Seventh-day Adventists have been chosen by God. और यहाँ पर बड़े वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है कि सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोग खुदा के चुनिंदा लोग। We are the people chosen by और God. हम तो वो लोग जो जिनको खुदा ने चुना है। Amen. Amen. Yeah, we are the special people chosen by God. हम तो खास लोग जिन्हें खुदा ने चुन रखा है। For what purpose He chosen us? और किस मकसद के लिए उसने हमें चुना है, No, there is a separate from the world. ताकि हम दुनिया से अलग हो जाएं। God wanted to separate us from the world to the God's side. और खुदा चाहता है कि वो हमें दुनिया से अलग करना चाहता है ताकि हम उसकी जानिब खड़े हों। That's why God calls us. इसलिए वो हमें बुलाता है। And by the great clever of truth, He has cut them out from the query of the world. और खुदा ने अपने लोगों को इस दुनिया से अलग कर दिया है, He wanted to cut them out from the world. और वो दुनिया से उन्हें अलग करना चाहता है। So we have to stand from the world, और हमें तो दुनिया से अलग खड़े होना है, from the thought, और दुनिया के ख्याल से, सोच से, from the world philosophy, और दुनिया के जो सोच है, फलसफा है, उससे अलग खड़े होना from है, the secular world of the view. और दुनिया की जो दुनियावी ख्याल है उससे अलग खड़े होना है। He want to cut them out from the world. और वो तो उन्हें दुनिया से अलग रखना चाहता है। And most of the other verses brought them into the connection with Himself. और दूसरी बात वहां पर वो लिखती है कि वो उन्हें अपनी रफाकत में, अपने ताल्लुक में लेकर आना चाहता Now है। we are the people who are in connection with Him. और हम वो लोग हैं जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। And then the next passage, I really love that passage. और अगला जो एक बात है उसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। He has made them His representatives and He has called them to be ambassador for Him. और उसने तो उन्हें अपने नुमाइंदगान के तौर पर बनाया, चुना है, और वो उसके सफीर कहलाएंगे। As a representative. हम उसके नुमाइंदे And होंगे, ambassador for Him. उसके सफीर होंगे। And the last work of salvation. और फिर जो दुनिया का आखिरी काम, वो निजात का काम, उसके लिए हम होंगे। We believe that this is the last moment of this earthly story. और हम ये मानते हैं कि तारीख का ये आखिरी अरसा चल So रहा है, God needs His special people इसलिए खुदा को अपने खास लोगों की जरूरत, to separate from the world, ताकि वो दुनिया से उन्हें अलग कर सके, to save the world, ताकि उन्हें बचा सके, to save the people. ताकि लोगों को बचा That's सके। why God calls us और इसीलिए वो हमें बुलाता है as His special people. ताकि हम उसके खास लोग ठहरे। The
Seventh-day Adventist General Conference stated very clearly about our identity. और जनरल कॉन्फ्रेंस ने बड़े वाज़ेह तौर पर हमारी शनाख्त के बारे में लिख दिया है। Yeah, we believe that the Seventh-day Adventist Church sees itself as a remnant church for all end-time Bible prophecy. और कलाम की जो प्रोफेसीज हैं, कलाम की जो नबूवतें हैं, उनके मुताबिक जो सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया है वो तो बकिया कलीसिया है आखिरी ज़माने में। We are the remnant people. हम बकिया कलीसिया हैं। We are the special people. हम खास लोग हैं। For this the end of time. और ये जो आखिरी ज़माना है इसके लिए Members of church, और अरकाने कलीसिया as you are, जैसे कि हम सब हैं, we are हम सब individually and collectively understand their special Lord. और हम जो जितने भी इसकी कलीसिया हैं फर्दन और इज्तिमाई तौर पर हमें अपने किरदार को, खास किरदार को समझना है। As ambassador over His kingdom हम तो उसकी बादशाही के सफीर हैं and messenger of the soon return of Jesus Christ. और यीशु मसीह की दूसरी आमद के पैगंबर हैं। Yeah, this is our special role. और ये हमारा खास किरदार है। Please after me. Repeat after me. मेरे पीछे जरा दोहराइए। Ambassador of His kingdom. Ambassadors of His kingdom। Loud voice, loud voice. जरा जोर से हम सब बोलेंगे। Ambassador Ambassador of His kingdom. always kingdom. Yeah, His kingdom, God's kingdom. खुदा की बादशाही, उसकी बादशाही। We are the ambassador. हम हैं उसके सफीर। We are the representative हम हैं उसके नुमाइंदे of His kingdom. और उसकी बादशाही के। So when we go out, और जब हम बाहर निकलते हैं you have to always keep in your mind. हमें तो हमेशा इसको अपने ज़हन में रखना We है। are the ambassador. हम हैं सफीर उसके। We are the representative. हम उसके नुमाइंदे हैं। We are the ambassador of His kingdom. हम उसकी बादशाही के नुमाइंदे हैं। You know, Amen. as the president of the Northern Asia Pacific Division, और नॉर्दर्न पैसिफिक डिवीजन के सदर के तौर पर I am an ambassador. मैं भी उसका सफीर हूँ। So when I meet the governor, और जब मैं अहद बांधता हूँ, when I meet some businessmen, those who are not believed in Jesus, मैं जब बड़े लोग जिनको मैं मिलता जो कारोबारी अशखास हैं उनसे मिलता हूँ, I always stand in front of them or as an ambassador. मैं उनके साथ जब खड़ा होता हूँ मैं एक नुमाइंदे के तौर पर, एक सफीर के तौर पर खड़ा होता So I always make a smile हूँ और मैं हमेशा मुस्कुराता हूँ to show God's kingdom. ताकि उन्हें खुदा की बादशाही दिखा So I सकूं। always, to do my best to respect them और मैं अपनी पूरी कोशिश के साथ उनकी ताज़ीम कर इज्जत करता हूँ because I am the ambassador. क्योंकि मैं एक सफीर हूँ। I can show as possible as I love to them और मैं पूरी कोशिश करता हूँ जितनी भी मुमकिन हो कि मैं उनसे मोहब्बत रखूं। because you know why? क्यों वजह क्या है? Because I am the ambassador. क्योंकि मैं सफीर हूँ। So when we go to out of this church जब हम इस चर्च से बाहर निकलते हैं through this whole week, और जब भी पूरा रास्ता कर जाते हैं you can meet so many people. और आप कई लोगों से मिलेंगे You can make so many business meetings. और आप कई बिजनेस मीटिंग्स में जाएंगे। You can do so many things with others, those who are not believe Jesus Christ. वो जो यीशु पर ईमान नहीं रखते, आप कई लोगों के साथ रफाकत रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। Then don't forget, you are the ambassador. तो फिर जब आप ऐसा कर रहे होंगे कभी ना भूलें कि आप उसके सफीर हैं। Especially for the M brothers, और खास तौर पर हमारे जो एम ब्रदर्स हैं because we cannot give to them exactly the God's word, और उन्हें हम बाइबल तो नहीं थमा सकते because there is some legal issue. क्योंकि कानूनी मसाइल हैं, But we can be a Bible लेकिन हम खुद से खुदा का कलाम बन सकते हैं। ourselves to them. Amen. Amen. We can show Jesus Christ by ourselves. मैं अपनी शख्सियत से यीशु ने दिखा सकता हूँ This is our ambassador. और ये होता है सफीर। So I strongly appeal to you. मैं आपसे दरख्वास्त करता Why हूँ don't you dedicate yourself to be our ambassador? क्यों ना हम अपने आप को उसके सफीर होने के लिए मखसूस कर दें At your school, और अपने स्कूल में, at your home, अपने घरों में at your business part, और जहाँ पर भी आप मीटिंग्स करते हैं अपने कारोबार में with your neighbors, और अपने हमसायों के साथ and with your relatives. और अपने रिश्तेदारों के साथ We can be our ambassador. हम तो उसके सफीर हो सकते हैं। Yeah, this is who we are. और ये है हमारी शनाख्त। And the other one is that God chose us to
be a messenger of his king, of his coming. और दूसरी बात जो हमारे लिए हमारी शनाख्त ये है कि हम उसके पैगाम रस्सा हैं उसकी दूसरी आमद के लिए। Yeah, we are the people to prepare the God's coming. और हम वो लोग हैं जिन्हें खुदा की दूसरी बादशाही के लिए तैयारी करवानी है, Not only myself, और ना सिर्फ अपने लिए, but we have to be prepared to others of second coming of Jesus. लेकिन हमें दूसरों को भी तैयार करवाना है ताकि वो यीशु की आमद के लिए तैयार So हो। we have to share the message He is coming और हमें उसकी दूसरी आमद का जो पैगाम है वो बांटना with है। our family, और हम सब एक खानदान with हैं, our children, अपने बच्चों के साथ, with our neighbors, अपने हमसायों के with साथ, my friends. अपने दोस्तों के साथ। Yeah, if we have a chance, अगर हमें मौका मिले we have to say that. और हमें ये कहना है, Let us prepare together. Jesus coming. आइए मिलकर यीशु की आमद की तैयारी करें। In this world, we don't have the hope. और इस दुनिया में तो अब कोई उम्मीद नहीं बची, Only we have a hope of second coming of Jesus. और हमें तो सिर्फ यीशु की दूसरी आमद में उम्मीद है। This is who we are. और ये है हमारी पहचान। The Seventh-day Adventists, और जो सेवंथ एडवेंटिस्ट हैं, as we are, जैसे कि हम हैं, we are the people of ground in the Bible. हम वो लोग हैं जो कि कलाम में व्यवस्था हैं। We are totally grounded in the हम Bible. तो पूरे तौर पर इसके साथ मुंसलिक From हैं, the beginning of Genesis और पैदाइश से लेकर to the end of Revelations, और मुकाशफा तक आखिर में we are totally grounded in the Bible. हम तो पूरे तौर पर कलाम में व्यवस्था हैं। We believe that this is the word of God. और हम ये मानते हैं, हमारा ईमान है कि ये खुदा का कलाम We है। believe that this is the message for us. और ये हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि ये खुदा का पैगाम है। We are the word grounded in the Bible. हम सब उसके कलाम में व्यवस्था है। And the other one is that we are the focus on the mission. और दूसरी बात, हमारा जो ध्यान है वो हमारे मकसद पर लगा हुआ From है। the beginning of our church, और हमारी कलीसिया के आगाज से, from the beginning of the Seventh-day Adventists, सेवंथ एडवेंटिस्ट के आगाज से, इब्तिदा से, our main target is that how can we reach the end of the earth. और हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि इन जमीन की इंतहा तक कैसे पहुंचा With जाए, the message of second coming of दूसरी Jesus. आमद के पैगाम के साथ। This is the who we are. और ये है हमारी पहचान। So if you are the Seventh-day Adventist church members, और अगर आप सेवंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया के अरकान हैं, in our heart, हमारे दिलों में, we have to get the message. हमें वो पैगाम को अपने दिलों में रखना We है, have to get the spirit. और हमें उस रूह को अपने दिल में रखना है, Focus on mission. और हम हमेशा हमारा ध्यान हमारे मकसद पर लगा रहे। That's why we are here. और इसीलिए हम यहाँ पर हैं। The Seventh-day Adventists, सेवंथ एडवेंटिस्ट लोग from the beginning, शुरू से we work together. हम इकट्ठे मुट्ठित होकर काम करते हैं। As a Korean, कोरियन होते हुए, if I concentrate only the mission for Korea, और अगर मैं सिर्फ कोरिया में जो खिदमत का काम है उसी पर ध्यान दूं, why I am coming here? तो फिर यहाँ पर क्या लेने आया हूँ? How about the other missionary from the Western country? और जो दूसरे मिशनरीज हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज ममालिक से हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? You have so many experience with the missionaries. और आपका तो बड़ा तजुर्बा है, आपके मुल्क में काफी मिशनरीज आए। Why they are coming here? वो यहाँ पर क्या लेने आते हैं? This is a very uncomfortable environment. और यहाँ पर जो माहौल है कोई साजगार नहीं। In their home country, there is a very, very comfortable house, comfortable, so many things. और उनके अपने ममालिक में उनके बड़े अच्छे घर हैं, आराम दे उनके ममालिक, सारी चीजें बड़ी आराम दे। Even though they are coming here, और इसके बावजूद वो यहाँ there पर is आते only हैं। one reason: एक वजह है उसके पीछे, mission, वो है मकसद। mission, मकसद, mission. मकसद। We are all always together. और हम सब मुत्हिद हैं, हमेशा इकट्ठे। So I appeal to you. मैं आपके सामने इल्तिमास करता हूँ। Especially this is so many young children, our children are here. और खास तौर पर बहुत सारे हमारे नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। You can be a missionary for other countries. और आप दूसरे ममालिक के लिए खिदमतगुजार हो If सकते you हैं। dedicate yourself, और अगर आप अपने आप को मखसूस करते if हैं, we pray to और God, अगर आप खुदा से दुआ करते Lord, हैं, I want to be a ऐ missionary. खुदा मैं भी मिशनरी होना चाहता I हूँ। want to share your message to the others. मैं दूसरों के साथ तेरा पैगाम बांटना चाहता हूँ। God gives to you some way. और खुदा आपके लिए रास्ता बनाएगा। So this is the Seventh-day Adventist ये Church. है सेवंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया।
This is the map of the world. पूरी दुनिया का नक्शा, Because there is a different color out there. और यहाँ पर मुख्तलिफ रंग आप देख सकते I हैं। think I believe that you know where is the और Pakistan. यकीनन आपको पता है कि पाकिस्तान The red color. और ये जो सुर्ख रंग है, That orange, all the orange color we call the Northern Asia Pacific और Division. ये जो ऑरेंज कलर है इसको हम नॉर्दर्न एशिया पैसिफिक डिवीजन, And the other colors, और जो दूसरे रंग हैं, there is all the other division. और इसमें दूसरी जो डिविजन्स हैं वो पाई जाती The हैं। whole, our world church, और पूरी जो हमारे बैन अवी कलीसिया है, we divide the 13 division. और हमारे 13 डिविजन्स हैं, So you are belongs to one of the 13 division. और आप 13 डिविजन्स में से एक डिवीजन का हिस्सा हैं, That is Northern Asia Pacific और वो Division. है नॉर्दर्न एशिया पैसिफिक As डिवीजन। you believe that, जैसे हम मानते हैं we are 24 million church members around the world. और 2 करोड़ 40 लाख हमारी पूरी आबादी है सेवन एडवेंटिस्ट लोगों की। Amen. आमीन। I know that you are feeling a little bit we are small compared with in for the Pakistan the population. और पाकिस्तान की अगर हम आबादी देखें तो हम ऐसे लगता है कि हमारा वजूद बहुत थोड़ा है, Please be proud of Pakistan. लेकिन इसके बावजूद अपने ऊपर फख्र रखें। Around the world, so many of our church members are working together. पूरी दुनिया में लाखों लाख लोग हमारे साथ मिलकर काम करते Yeah, हैं, they are all waiting of second coming of Jesus और वो Christ. सारे के सारे यीशु की दूसरी आमद के मुंतज़िर। 2025 World Church Report us. 2025 की जो हमारी रिपोर्ट है, More than 24 million church members we have. 2 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग सेवन एडवेंटिस्ट हैं। Okay, in our Northern Asia Pacific Division. नॉर्दर्न एशिया पैसिफिक डिवीजन में, Yeah, there is a yellow color is a Northern Asia Pacific Division. और ये जो पीला रंग है ये नॉर्दर्न एशिया पैसिफिक डिवीजन Yeah, है, we have composed by the 9 countries. और हम 9 ममालिक पर मुश्तमिल हैं। South Korea, साउथ कोरिया, Japan, and Mongolia, Taiwan, ताइवान, Nepal. नेपाल, You don't need to translate because they understand, right? And North Korea, and Pakistan, and Sri Lanka, and Bangladesh. 9 ममालिक, This is 9 countries. We are same family. और 9 ममालिक और हम सब एक खानदान। I don't know you visit all the 9 countries or not. और मुझे नहीं पता कि आप सब इन ममालिक में गए हैं या नहीं, But even though you did not visit them, और बेशक आपने इन ममालिक में नहीं जा सके, but don't forget we are one family. मत ना भूलें कि हम एक खानदान हैं, The Pakistan church, you are my family. और पाकिस्तान चर्च कलीसिया मेरा खानदान And है, here is our executive secretary, Pastor Shibata here. और हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी आज हमारे साथ हैं। Even he is a Japanese. बेशक वो जापान से हैं, But he is our one family. लेकिन इसके बावजूद वो हमारे खानदान का हिस्सा है। In our territory, who the population is 700 million. और हमारी पूरी जो आबादी है वो 70 लाख है, As you know, that most of them they did not listen even about Jesus Christ. और हत्ता कि उन्होंने नहीं सुन रखा यीशु के बारे में। In our territory, we have 1,855 churches. 18,055 हमारे चर्चेस हैं, In our territory, we have 362,000 church members. 3,62,000 हमारे अरकान हैं टोटल। Every year, we have 8,000 new church members to enroll in our church. और हर साल 8,000 लोग बपतिस्मा लेकर हमारी कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, Yeah, this is your headquarters. और ये आपका हेडक्वार्टर है, Yeah, NS the headquarters. और एनएसजी का ये हेडक्वार्टर है। Yeah, if you have chance to come to Korea, you कभी may अगर- see the real your pictures. अगर आप को मौका मिले तो आप आ सकते हैं और देख सकते हैं, Yeah, be proud of yourself. और of अपने your आप पर family. फख्र करें, अपने खानदान पर फख्र We have करें, a big family. और हमारा बहुत बड़ा खानदान है, Yeah, as a remnant church. और बकिया कलीसिया होते हुए What should we do? हमें क्या करना है? Now, अभी what should we do? क्या करना चाहिए? And then Lloyd teaches us. और मिसेस एलेन जी वाइट कहती हैं, As we near the close of this world's history, जैसे कि हम इस दुनिया की तारीख के करीब आ रहे हैं, उसके खात्मे के करीब the हैं, prophecies relating to the last day especially demand our study. और जो नबूवतें हैं खास तौर पर आखिर ज़माने के लिए उन्हें पढ़ने की हमें ज़रूरत है। Ellen White very clearly says that.
मिसेस एलन जी वाइट बड़े वाज़ेह तौर पर लिखती हैं, if you are the Seventh Adventist Church member, अगर आप सेवेंथ एडवेंटिस्ट चर्च के अरकान हैं and if you believe the second coming of Jesus, और यीशु की दूसरी आमद पर यकीन रखते हैं, if you believe you are the living in the last day of this history, और अगर आप ये भी मान रखते हैं कि आप आखिरी ज़माने में ज़िंदगी बसर करें, then he has to us, और वो हमसे कहती हैं, you have to study the Bible. हमें कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है, Especially study the Bible or prophesy. और ख़ास तौर पर जो नबूवतें हैं उनका मुताला करें, And then the last, the blue color, और जो नीले रंग में लिखा हुआ the है, last book of the New Testament और नए आदम की जो आखिरी किताब है is full of truth और उसमें वो सच्चाई से भरपूर है that we have to understand. और उसको हमें समझने की So that's जरूरत why है। it urges us और मिसेस एलन जी वाइट हमसे इल्तिमास to करती study है, Bible, वो कहते हैं कि बाइबल पढ़ें, especially the Revelation, और खास तौर पर मुकाशफा की किताब, book of Revelation. मुकाशफा की किताब। How many of you study the book of हम में से Revelation? कितने हैं जो कि मुकाशफा की किताब पढ़ते हैं? Why? Yes, thank you so much. So many you are the study the Bible, book of Revelation. और आप में से बहुत सारे मुकाशफा की किताब का मुताला करते हैं। But when I say about this one to our Korean church members, और जब मैं अपने कोरियन चर्च मेंबर से ये बात कहता हूँ, they reply to me, वो मुझसे कहते "Hey, हैं, sir, सर, it is very hard to study especially the Revelation. और बड़ा मुश्किल है खास तौर पर मुकाशफा की किताब को पढ़ना। There is so many complicated story and signs and some animals and so many things. मुकाशफा में तो बड़ी पेचीदा बातें हैं, निशाना, जानवर, कहानियाँ बहुत पेचीदा है। And even the other denomination pastors, और हत्ता कि जो दूसरे जो फिरके हैं उनके they पास always says that to the church members. और वो भी अपने चर्च मेंबर से कहते हैं, Do not study anymore the Revelation and Daniel. वो कहते हैं कि दानियल और मुकाशफा पढ़ने की जरूरत नहीं, Because if you study the Daniel and Revelation, अगर आप दानियल और मुकाशफा की किताब पढ़ेंगे you will make a confused. तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। Wow. जी नहीं, But our prophet, हम Ellen White, और हमारी जो नबिया है मिसेस एलन जी वाइट, she very strongly suggests to us, वो जोर देकर इस बात को कहती हैं, as a remnant people, हम बकिया कलीसिया होते as हुए, a waiting of Jesus Christ, यीशु मसीह के मुंतजिर होते हुए, study very hard, especially Daniel and Revelation. और वो कहते हैं कि दिलजमई से दानियल और मुकाशफा की So किताबें we पढ़ें। are the people of Daniel and Revelation. हम तो दानियल और मुकाशफा के लोग हैं, Actually, without Daniel and Revelation, we cannot stand. और दरअसल दानियल और मुकाशफा के बगैर तो हम खड़े ही नहीं रह सकते, Because through the Daniel and Revelation, we can find very strong promise from God. और दानियल और मुकाशफा के जरिए से खुदा के पुख्ता वादे हम हासिल कर सकते हैं। Amen. I say that because very shortly. और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, Actually, the chapter 12, Revelation chapter 12 is very strongly says about the identity of the remnant. दरअसल मुकाशफा 12वां बाब जो है वो शनाख्त, बड़े जोर देकर शनाख्त के बारे में बात कर Yeah, रहा है। actually, I already shared with this message to our session. और हमारे सेशन में मैंने ये पैगाम पेश किया, Because of this is a very important, that's why I want to share with you again. और ये बहुत खास पैगाम है, इसलिए दोबारा पेश करना चाहते हैं। Revelation chapter 10, we can find our origin. What is the Seventh Adventist? और जो मुकाशफा 10वां बाब है उसमें हम अपनी इब्तिदा, हमारा इब्तिदा कहाँ से हुआ, And Revelation chapter 12, we can find who we are. और मुकाशफा 12वें बाब में हम हमारी शनाख्त देख सकते And हैं, Revelation chapter 14, we can find what is our message और to मुकाशफा spread to the world. 14वें बाब में हमें ये मिलता है कि कौन सा पैगाम है जो हमें दुनिया तक लेकर जाना And है, Revelation chapter 21, we can find what is our final hope. और 21वां जो बाब है उसमें हम देख सकते हैं हमारी उम्मीद क्या है। I want to share with you very shortly about chapter 12. और 12वें बाब के बारे में मुख्तसरन बयान करेंगे। Chapter 12, there's a very important four other different pictures. और जो मुकाशफा 12वां बाब है बहुत अहम है, दूसरी जो तस्वीर है उनकी The first picture is verse 7 to 9. और पहली तस्वीर हमें नजर आती है 7वीं और 9वीं आयत में, There is a story of the battle from heaven. और वहां पर तो लड़ाई का जिक्र है, आसमान पर The लड़ाई, story of the battle. और वहां पर लड़ाई का तस्करा है।
the story of the word. और जंग का तस्वीर है। The second picture also the story of the word. और फिर दूसरी जो तस्वीर है उसमें भी जंग का जिक्र है। The second picture, verse 13, stated word with Jesus. और and said- 13वीं आयत में लिखा है यीशु के साथ लड़ाई। And third picture, verse 14, और फिर 14वीं आयत में तीसरी तस्वीर है। word and battle with the early church. और वहां पर भी लिखा है कि इब्तदाई कलीसिया के साथ लड़ाई। And fourth picture, verse 17, और फिर जो चौथी तस्वीर है वो 17वीं आयत में। battle with the remnant people. और जो बकिया कलीसिया है उनके साथ लड़ाई का जिक्र है। I'm really sorry, some misspelling there. और यहाँ पर स्पेलिंग के थोड़ा But don't forget, गलती है, भूल जाए। because God shows us you are in the warfare. और खुदा हमें ये सिखाता है कि हम मैदान जंग में हैं। From the beginning to the end, और आगाज से लेकर आखिर तक। all the story about war, battle. और वहां पर तो सिर्फ लड़ाई का जिक्र है। We are in the battle. और हम हालत जंग में हैं। The battle of great contrast between good and evil. और ये लड़ाई है अजीम कशमकश अच्छाई और बुराई में। But this battle will head into the last stage. लेकिन ये जो जंग है ये हमें आखिरी जो उसका मरहला है वहां पर लेकर We जाएगी। have to keep in our mind. Amen. We are standing in the center of this world. हमें तो ये अपने जहन में रखना है कि हम इस दुनिया के वस्त में खड़े That's हैं। why God chooses us as His representative. इसीलिए खुदा ने हमें अपने नुमाइंदगान के तौर पर चुना है। Not we are, you are in the center of this world. और ना सिर्फ हम बल्कि आप इसके वस्त में हैं। You know, world is very terrified. और पूरी दुनिया में खौफ हरास है। This is a very tragic story. और ये तो बड़ी हैरानकुन कहानी है। We do not want to make the war anymore. और हम तो मजीद लड़ाई नहीं चाहते। I know that is some months ago, the India and Pakistan, make us a little better. चंद माह पहले हमें पता है कि पाकिस्तान और भारत में जंग हुई। You want to keep going the war? क्या आप जंग जारी रखना चाहते हैं? Do you want? क्या आप चाहते हैं? No, we don't want जी it. नहीं, हम नहीं चाहते। But the Bible told us that you are in the center of the world. लेकिन कलाम में लिखा है कि आप उस जंग के वस्त में हैं। But do not worry about the world. परेशान होने की जरूरत नहीं Because है। there is one of the promise from God. क्योंकि कलाम में खुदा की तरफ से वादा पाया The जाता है। promise is that Satan must be defeated. और वो वादा ये है कि अबलीस को शिकस्त होगी। Amen. आमीन। Yeah, we know the result. और हम नताइज जानते हैं। The Bible tells us. और कलाम इस बात की शहादत देता है। The first pictures might be devoured child. और पहली जो आयत है, पहली जो तस्वीर है वो जो औलाद है उसको हलाक करने की कोशिश करेगा। But the result is that और उसका नतीजा ये the होगा। child is snapped up to God. लेकिन वो जो बच्चा है औलाद है उसको खुदा ले लेगा God will victory. और खुदा जीत जाएगा। And the second one fought against Michael. और जो दूसरी तस्वीर है उसमें मिकाएल के साथ लड़ाई। But the result is that और उसका नतीजा ये है Satan lost their place in heaven. और अबलीस ने आसमान पर अपनी जगह अपना ओहदा खो दिया। God also win that. और वहां पर भी खुदा फतहमंद होता And है। third one, persuade the woman. और तीसरी जो तस्वीर है उसमें उसने औरत को गुमराह करने की But कोशिश the Bible tells that she, the church, would be taken care by लेकिन God. कलाम में लिखा है कि जो कलीसिया है वो जो औरत है उसकी हिफाजत की जाएगी। And Satan overtake and swept the woman. और फिर वहां जो चौथी तस्वीर है उसमें अबलीस उस औरत को ले लेने की कोशिश करेगा। But the Bible tells that the earth have the woman. लेकिन कलाम में लिखा है जमीन उसकी हिफाजत And करेगी। finally, wage war against the remnant. और फिर जो आखिरी तस्वीर है उसमें बकिया जो लोग हैं उनके बारे में बात है। But the people of the remnant, they are very faithfully stand with the testimony of Jesus. और जो बकिया कलीसिया है ईमान के साथ पुख्ता ईमान के साथ खड़ी रहेगी खुदा के वादों के साथ। This is the story of the ये है मुकाशफा की कहानी। Revelation gives us a very strong promise. मुकाशफा में हमारे लिए पुख्ता वादे। Do not worry. और परेशान मत हो, I will take care of you. मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। Do not worry about the world. और जल के बारे में परेशान मत हो, I will triumph. और मैं फतहमंद हूँगा। Not only me. ना सिर्फ मैं हूँगा, And then with you. मैं आपके साथ। I will bring you
our kingdom. और मैं आप सबको उस बादशाह में लेकर This जाऊंगा। is the one the Bible, especially the Revelation, told to us. और ये है खास तौर पर मुकाशवा में हमारे लिए दर्ज बातें। Revelation always talking about his coming. और मुकाशवा तो हमेशा उसके आने की बात करता है। Revelation chapter 1 verse 7, he is coming, so shall it be, amen. और कलाम में लिखा है मुकाशवा पहला बार उसके साथ में वो आने वाला है, वो आएगा, आमीन। Revelation chapter 1 verse 8, who is to come? और फिर मुकाशवा पहले बार उसके 8 में लिखा है कौन है जो आने वाला है, वो जो आने वाला है। Revelation chapter 3 verse 11, I am coming soon. और फिर तीसरे बार उसकी 11 में लिखा है मैं जल्द आने वाला हूँ। Revelation chapter 16 verse 15, look, I come like a thief. और फिर 16वें बार उसकी 15 में लिखा है देखो मैं चोर की मानी जा जाऊंगा। Revelation chapter 22 verses 6 and 7, these words trustworthy and true. और वो कहते हैं मुकाशवा उसके 22वें वर्ष की 6 और 7 में ग्राहक और जिंदगी में हूँ। And then he finally said, look, I am coming soon. और फिर आखिर में 7वीं आयत में वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूँ। The main subject of the Revelation, book of Revelation is his coming soon. मुकाशवा की जो किताब है उसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कि वो जल्द आने वाला है। Revelation chapter 22 verse 20. और फिर 20वीं आयत में लिखा हुआ है। Okay, I will read the white color the verses. You can read the yellow color. और जो सफेद रंग है उसको मैं पढ़ूंगा, लेकिन जो पीला रंग है उसको आप पढ़ेंगे। Are you ready? तैयार हैं? I cannot hear your voice. तैयार हैं? Yes. All right, are you ready? Yes. Okay, one round voice. जरा Okay. बुलंद आवाज के साथ। He who testifies to these things says, Yes, I am coming soon. Amen. Amen. Come, Lord Jesus Christ. यीशु जल्द आ। You know, this is the what the Bible, especially the Revelation, talk to us. और यही खास बात है मुकाशवा जो हमारे साथ बात करती है। I will come soon. और वो कहते हैं मैं जल्द आने वाला So हूँ। we are the people of God. हम खुदा के लोग हैं We are the people of the promise. और हम तो वादा किए हुए लोग हैं। We are the people of hope. हम उम्मीद वाले लोग हैं। Why don't you share this wonderful hope to the others? तो फिर क्यों ना ये जो शानदार उम्मीद है दूसरों के साथ बांटी जाए। He will come down with thousands of thousands with angels. और वो तो हजारों हजार फरिश्तों के साथ उतरेगा। In a very few moments, he will come to us. और बहुत जल्द तेजी के साथ वो हमारे पास उतरेगा। And he will take us in the clouds. और वो फिर हमें बादलों में उठा लेगा। And then he will bring us to his kingdom. और वो फिर हमें अपनी बादशाही में ले जाएगा। And his kingdom, there's no more sorrow. और फिर उसकी बादशाही में And कोई no more pain. और कोई दर्द नहीं, कोई No आहना more नहीं, death. और फिर मौत And नहीं, no more tears. और फिर वहां पर आंसू नहीं, No more struggle. और फिर वहां पर परेशानियां या फिर दुश्वारियां नहीं। There is only one who is Jesus Christ as a Savior. और वहां पर सिर्फ एक मौजूद है, वो यीशु है जो हमारा निजात देता He है is the Creator. और वो हमारा खालिक है। He gives to us this message. और उसने Amen. हमें ये पैगाम I दिया will है। come soon. वो कहते हैं Amen. जल्द आने वाला हूँ। Why don't you share this wonderful message to the तो others? फिर क्यों ना ये शानदार पैगाम दूसरों के साथ This बांटा is जाए। our hope. ये है हमारी उम्मीद, This is our message. ये हमारा पैगाम है। Do not sit, do not concentrate, and no more this earth. और सुस्त ना बैठे रहें और इस दुनिया में अपना दिल ना लगाएं। We have to see Jesus Christ. हमें तो यीशु को देखना है। Even he is not seen in our eyes, और बेशक हमारी आंखें उसको नहीं देख पा but रही, he is there. लेकिन वो वहां पर मौजूद है। In a very few moments, और थोड़ी देर में he will come to us. वो हमारे पास आएगा। If we have a struggle, और अगर हमारी कोई भी परेशानियां if हैं we have a problem, और कोई मुश्किलात हैं if we have a physical problem, और अगर कोई जिस्मानी सेहत के मामलात हैं and physical problems, और जिस्मानी मामलात and हैं finance problems, और माली मुश्किलात and हैं relation problems, और आपस में ताल्लुकात का मसला है, he will sweep away. वो हमारे सारे परेशानियों को दूर कर देगा And we will go there. और हम आसमान पर जाएंगे। Amen. Dear my church, अजीज कलीसिया, let us hold fast our belief. आइए हम अपने ईमान को पुख्तगी के साथ थामे रखें And let us share this wonderful hope, message of hope to the others. और आइए ये जो उम्मीद का पैगाम है दूसरों तक लेकर जाइए। That's why God
chosen. इसीलिए खुदा ने हमें चुना है। May the Lord bless you. खुदा आपको बरकत बख्शे। This is my prayer. ये मेरी दुआ है। 아멘.